हेलो गाइस। आज मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट वैकेंसी निकल कर आया हुआ है 2021 में। तो अगर जितने भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में अप्लाई किए हुए हैं और आपको जो है एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा, जो इसमें जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है उसमें 200 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। जो 140 मार्क्स होता है उसमें से लॉ पेपर होता है एंड 60 मार्क्स के अंतर्गत इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ में अगर आपको सिलेबस पता नहीं है क्या टॉपिक पूछने वाले हैं इस बार डीएलओ एग्ज़ाम में, तो आप चैनल के ऊपर जाकर डीएलओ एग्ज़ाम के ऊपर मैंने जो भी सिलेबस आएगा उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, तो जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। और साथ में आप आई बटन पर क्लिक करके भी डीएलओ सिलेबस आप देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और इस वीडियो में हम आज क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जो डीएलओ का फर्स्ट क्लास है ये, और यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर आपको टॉपिक वाइज जो है क्लासेस देखने को मिलेगा और आप यहाँ से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं डायरेक्ट। और साथ में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर लीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन रेगुलर जो है वो आपके पास जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट में लॉ पेपर जो 140 मार्क्स का पूछा जा रहा है उसके अंतर्गत में हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बुक पढ़ना होता है। उसके अंतर्गत जो है फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम फंडामेंटल राइट से एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता होना चाहिए हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो है डेट मीन्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है 6 फंडामेंटल राइट्स है। और ये राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 है, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24 है, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 आर्टिकल तक है, एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 टू 30 तक है, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आर्टिकल 32 है। तो ये हमारा 6 फंडामेंटल राइट्स होता है और इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू देखेंगे। और ये भी आपको पता होना चाहिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत पार्ट 3 में डिस्क्राइब किया हुआ है और इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच नेशन। तो यहाँ से यूएसए से लिया गया था फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, द फंडामेंटल राइट्स आर डिफाइंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स जो डिफाइन किया गया वो पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक डिफाइन किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 6 फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है। आर्टिकल क्वेश्चन 4 है, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ डैश राइट लीगल राइट्स। डेट मीन राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। डेट मीन्स राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था वो किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हटाया गया था। तो 44 अमेंडमेंट एक्ट इन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से। सिक्स क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेवन क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलाइसेस अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 के अंतर्गत जो है ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अ न्यू आर्टिकल 21A वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 21A को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। 10 क्वेश्चन नंबर है, विच फंडामेंटल राइट्स इज गारंटेड ओनली टू द सिटीजन एंड नॉट टू द फॉरेनर। तो यहाँ आंसर होगा इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। क्वेश्चन नंबर 11 है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर मेंशन इन। करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 29 एंड 30। क्वेश्चन नंबर 12 है, विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फंडामेंटल राइट्स। तो आंसर होगा इसका टू हेल्प माइनॉरिटीज कंजर्व देयर कल्चर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विदाउट विच बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैव नो वैल्यू। तो करेक्ट आंसर होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैज़ कॉल्ड डैश एज द हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैज़ कॉल्ड आर्टिकल 32 एज द हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
आर्टिकल 32 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल अबाउट? प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो MCQ है ऑन फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑल द फंडामेंटल राइट्स टू एवरी रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेसिडेंट। थर्ड नंबर है, भीमराव अंबेडकर टर्म्ड आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इट कंटेंस? तो इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया था, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेटिफाइड इट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट? करेक्ट आंसर होगा बी, 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 to 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए, रीड। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 17। और इसके ऊपर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कोर्ट इशू कर सकती है इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, इसके ऊपर टोटल 5 रिट्स अवेलेबल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो आप सभी को पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफेबल अंडर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज डेट ऑल सिटीजन्स विल बी इक्वल बिफोर लॉ इट इज़ प्रोवाइडेड इन? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल इक्वालिटीज मीन? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैबिस कॉर्पस। राइट ऑफ प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के समय में राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है रिमूव किया गया था फंडामेंटल राइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्ट 3। ये क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जुडिशरी। डेट मीन्स फंडामेंटल राइट्स का जो गार्जियन कहा गया है वो जुडिशरी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली रिलेट्स टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रेन? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इज? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेडेड द कमेटी अपॉइंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टू फाइनलाइज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A राइट प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जो इसका आंसर मैंने पहले बताया था 6C। करेक्ट ऑप्शन होगा 88 अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड हिंदूज इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पारसीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 44 अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव्ड द फॉलोइंग राइट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स? करेक्ट ऑप्शन होगा सी, प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड बाई 5 आर्टिकल, दे आर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट 1993 हु अमंगस्ट द फॉलोइंग कैन बी इट्स चेयरमैन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनुमरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने इसका बताया था सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आर्टिकल रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 20 एंड 21। डेट मीन्स जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स जो है वो इमरजेंसी आर्टिकल 359 के अंतर्गत जो भी इमरजेंसी लगाया जाता है उस समय जो है हमारा आर्टिकल 20 और 21 जो है सस्पेंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एन इमरजेंसी बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रांटिंग ऑफ फंडामेंटल राइट टू सिटीजन्स एम एट इंश्योरिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिविजुअल लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन अमेंड और मॉडिफाई एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेसिडेंट कैन अमेंड ऑफ मॉडिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय द। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर इंजॉयड बाय द इंडियंस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी केशवनाथ भारती केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स ओनली। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू द इंडियन सिटीजन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कैन बी सस्पेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन करेक्ट होगा बी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू पब्लिक ऑफिस इज अ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सिविल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केस इज रिलेटेड टू अ फंडामेंटल राइट्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट्स ऑन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अप्रैल 1, 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए sovereignty and integrity of the country। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट इज कंसर्न विथ एबोलिशन ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी 2011। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स लेट डाउन इन द इंडियन सिटीजन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी to develop the scientific temper and spirit of inquiry। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रीडम टू स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट टू एजुकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फंडामेंटल राइट। तो ये सारे क्वेश्चन जो बेस थे, ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट से थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हमारे टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो फंडामेंटल राइट्स उसके अंतर्गत टॉपिक था। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो ये 3 टॉपिक हम लोग को देखना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत, जो पार्ट वाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्ट वाइज सारे वीडियो आएंगे। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप भी सारे वीडियो को देख सके। और साथ में इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं लॉ से रिलेटेड, तो ये सारे क्वेश्चन उनके लिए हेल्पफुल होंगे अगर वो इस वीडियो को देख सकेंगे। तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।